बात की, या तो चिराग पासवान नशा कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी बात की, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यहाँ की जनता मूर्ख है। जैसे वो पासवानों को मूर्ख समझते हैं, अपने पूरे परिवार को एमपी बनाते हैं और कहते हैं कि हम पासवानों के लीडर हैं। उसी तरह 12 जातियों के जो अति पिछड़ा है, यानी अनुसूचित जाति से बेहतर स्थिति में है, उनको आप जो है अनुसूचित जाति में शामिल। बिहार विधानसभा में परसों ही नीतीश कुमार ने एक सेक्स एजुकेशन कहने के लिए क्या उठपटांग बोला है, ना मुझे समझ में आया, ना पत्रकारों को समझ में आया, डिफेंस में जो लोग भी आए। तो मुझे लगता है वो उम्र के साथ उनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अधिकारों को, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों को कुचलने का काम करती। उदाहरण बतौर मैं बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति कर्मचारियों को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, खास करके अनुसूचित जाति जनजातियों का रोका गया है। पहली बात तो ये है, 50,000 केसेस पेंडिंग है। बेनिफिट टीवी। आज हमारे साथ है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी। हम बिहार के ताज़ा स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे कि किस तरह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। क्या कहना है सर? इस पे सबसे पहले सबको क्रांतिकारी जय भीम। और सरकार के बारे में हमारी एकदम स्पष्ट राय है कि ये बहुरूपीय की सरकार है। ये संवैधानिक सरकार जरूर है, लेकिन संविधान के खिलाफ ये भी काम कर रही है। हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां बीजेपी से हम संविधान की रक्षा की बात करते हैं, उसी तरह ये सरकार भी, बिहार की सरकार भी संवैधानिक अधिकारों को, खासकर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारों को कुचलने का काम करती है। उदाहरण बतौर मैं बताना चाहता हूँ, अनुसूचित जाति कर्मचारियों को जो प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता था, खास करके अनुसूचित जाति जनजातियों का रोका गया है। पहली बात तो ये है, 50,000 केसेस पेंडिंग है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत, एट्रोसिटी एक्ट के तहत, जिसको हम लोग लगातार डिमांड ये कर रहे थे कि आप इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा निस्तारण कर दीजिए, जो गरीब और दलित तबका है उसको कम से कम लाभ मिल सके। लेकिन ये सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, खास करके अनुसूचित जातियों पर। आप देखेंगे, आप थानों का हाल देख लीजिए, अगर कोई अनुसूचित जाति अगर अपना केस लेके जाता है तो उसका केस भी नहीं लिया जाता। ये आज 60-70 सालों पहले की बात नहीं है, आज की वर्तमान स्थिति की बात मैं कह रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जितने भी अभी अनुसूचित जाति पे उत्पीड़न का काम कर रहा है, वो ज़्यादातर आरजेडी जेडीयू के समर्थक लग आते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि ये बहुजनों की सरकार है? इसलिए हम लोग 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, उस दिन बिहार सरकार ने भीम संसद का आयोजन किया है। हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ उसे काला झंडा दिखाने की बात कर रहे हैं। क्यों काला झंडा दिखाने का काम कर रहे हैं? क्योंकि ये कहने के लिए तो ये संविधान की सरकार है, लेकिन संविधान के अधिकारों को और मुसलमानों के उत्पीड़न और मॉब लिंचिंग, जैसे कि आप देख लिए नालंदा में एक मदरसा जला दिया गया, मस्जिद में आग लगा दी गई और वहाँ का डीएम और एसपी तक को दोषी नहीं माना गया, ट्रांसफ़र तक नहीं किया गया। हम कैसे मान लें कि बहुजनों की सरकार है? इसलिए हम 26 नवंबर को काला दिवस के भीम संसद का हम विरोध कर रहे हैं और आप देखिएगा कि ये विरोध बहुत दूर तक जाएगी। आप लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है सामाजिक सरकार है, समाजवाद की सरकार है, लालू यादव और नीतीश कुमार की जो गठजोड़ की सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि समाजवाद के लिए काम हो रहा है? एकदम निश्चित नहीं। मैंने पहले ही वर्ड बोला कि ये बहुरूपीय की सरकार है, ये लालू यादव वाली सरकार नहीं है। लालू यादव सामाजिक न्याय की बात करते थे। याद कीजिए, उन्होंने नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, और उनका बेटा क्या कहते हैं, A to Z की बात करते हैं। आनंद मोहन को जैसे दबंग लोगों को कानून में तब्दीली करके पहले छुड़ा लेते हैं, और वो बाहर आने के बाद किस तरह की बोली बोलते हैं आप पत्रकार लोग अच्छी तरह से जानते हैं। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये A to Z के कहने वाली जो सरकार है, बाबा बागेश्वर जी आए थे तो इन्होंने उसकी सुरक्षा देने का काम किया था, और उन्होंने यहाँ आके बिहार का अपमान किया था कि ए बिहार के पगलो। और यही तेज प्रताप यादव जो कहा था कि हम उसे घुसने नहीं दें, और उसने घुस के दिखाया। और ये लोग कहीं ना कहीं
अंदर से सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और साथ ही साथ बहुरूपीय इसलिए भी हैं कि आप देखिए आज दलित उत्पीड़न जो हो रहा है उसमें ज़्यादातर आरजेडी के समर्थक ज़्यादा लोग हैं। सर, चिराग पासवान बोले कि 12 जातियों को शामिल किया जाए अनुसूचित जनजाति। देखिए, अभी एक घटना हुई है बिहार विधानसभा में, परसों ही नीतीश कुमार ने एक सेक्स एजुकेशन कहने के लिए क्या उठपटांग बोला है, ना मुझे समझ में आया, ना पत्रकारों को समझ में आया, डिफेंस में जो लोग भी आए। तो मुझे लगता है वो उम्र के साथ उनका जो है मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। चिराग पासवान नहीं, मैं चिराग पासवान पे आता हूँ। और वो भी कहीं ना कहीं या तो ये नशा कर रहे थे, ये इस तरह की बात की, या तो चिराग पासवान नशा कर रहे थे कि उन्होंने ऐसी बात की, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि यहाँ की जनता मूर्ख है। जैसे वो पासवानों को मूर्ख समझते हैं, अपने पूरे परिवार को एमपी बनाते हैं और कहते हैं कि हम पासवानों के लीडर हैं। उसी तरह 12 जातियों के जो अति पिछड़ा है, यानी अनुसूचित जाति से बेहतर स्थिति में है, उनको आप जो है अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहते हैं। बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? इन 12 जातियों को या अनुसूचित जाति को? क्योंकि अनुसूचित जाति का अभी जातीय जनगणना में स्पष्ट हो चुका है कि 22.5% है, और ये जो 12 जातियाँ अति पिछड़े का जिनको ये कह रहे हैं कि एससी में लाएंगे, उनकी संख्या लगभग जो है करीबन 20% है। आप सोचिए कि जब इन जातियों को आप लेंगे तो 22.5% में 42% कैसे घुसाएंगे? यानी आप एक जगह रोते हैं कि महादलित हमें बना दिया, महादलितों से अलग कर दिया। अब कौन सा दर्द आ गया भाई कि आप 12 अति पिछड़ी जातियों को घुसाए? मैं स्वागत करता हूं। अगर ऐसा सोचते हैं कि इनकी स्थिति खराब है तो ज़रूर शामिल करना चाहिए। आप केंद्र सरकार में हैं, समर्थन में मोदी के हनुमान हैं। अनुसूचित जाति का आरक्षण का दायरा 45% कर दीजिए, और इन 12 नहीं 14 जातियों को शामिल कर लिए। हम आपका स्वागत करते हैं। नहीं तो बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़िए, क्योंकि ये 12 जातियाँ बेवकूफ़ नहीं है जो कि आप लॉलीपॉप दिखाएंगे और वो मान जाएगी। आप पासवानों को जिस तरह से मुँह माया में फांस के रखे हैं, इन 12 जातियों को नहीं रखेंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ चिराग पासवान जी को, अब उनको ये डर सताने लगा है कि हो सकता मेरा जो कैडर वोट है वो पासवान वो भी वोट नहीं देगा। शायद ये 12 जातियों को बेवकूफ़ बना के कुछ वोटों को लेकर हम इस बार संसद में पहुंच जाए, अन्यथा इनका कॉन्फिडेंस हिल चुका है। अब ये हारने के कगार पे है, इसलिए इस तरह से बेतुकी बातें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, राष्ट्रीय आजाद समाज पार्टी क्या कुछ बिहार में करने वाली है? बिहार में गर्दा कर रही है, पूरे देश में गर्दा कर रही है। अगर देखना हो तो आप देख लीजिए, सोशल मीडिया देख लीजिए। मेन स्ट्रीम तो नहीं दिखलाएगा, गोदी मीडिया और भोगी मीडिया नहीं दिखलाएगी। आप देख लीजिए, लाखों की भीड़ होती है, 5 किलोमीटर तक लोग आपको रैली में नज़र आएंगे, 10-10 लाख की संख्या में जुट रहे हैं। ये लोकप्रियता का एक प्रमाण है, और ये गर्दा होने जा रहा है। आप लोकसभा चुनाव आने दीजिए, आस्ते आस्ते तस्वीर साफ होगी और हमारी बहुजन की सरकार निश्चित तौर पे बनेगी, और ये बहुरूपीय लोग बेनकाब। देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।